हेलो एवरीवन। तो आज हम एक्सरसाइज 14 का क्वेश्चन नंबर 34 सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, अ मैन ऑब्जर्व्स अ कार फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर विच इज मूविंग टुवर्ड्स द टावर विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार चेंजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 45 डिग्री इन 12 मिनट्स, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार नाउ टू रीच द टावर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या है कि एक टावर है, तो मान लेते हैं ये टावर है और टावर के टॉप पे एक ऑब्जर्वर है जो कि कार को आते हुए ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, तो पहले हम हॉरिजॉन्टल रोड बनाते हैं। तो ये मेरा हॉरिजॉन्टल रोड है और किसी समय पे किसी इंस्टेंट पे मान के चलते हैं कि जो कार है, कार का पोजीशन कहीं यहाँ पे है। ठीक है, अब इस टॉप से हम कार को जब ऑब्जर्व करेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। तो इस केस में, पहला वाला केस में, जब कार इस पोजीशन पे है तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है। क्वेश्चन में कितना दिया है? 30 डिग्री दिया है। तो पहले हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और यहाँ पे फर्स्ट केस में एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है। क्लियर है? अब ये जो कार है टावर की तरफ यूनिफॉर्म स्पीड के साथ लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, तो समय के साथ इस कार का पोजीशन भी चेंज होगा। तो मान के चलते हैं कि इस कार का पोजीशन मतलब समय के साथ चेंज होके कहीं यहाँ पे हो गया। ठीक है, समय के साथ बढ़ते बढ़ते कार इस पोजीशन पे पहुंच गया। ठीक है, तो यहां पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री से बढ़ के अब 45 डिग्री हो गया। ठीक है, क्योंकि जब कार का पोजीशन चेंज होगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन भी चेंज होगा। ठीक है, चलो तो यहां पे हम पहले पॉइंट्स का नेमिंग करते हैं। इस पॉइंट को ए, इस पॉइंट को बी बोल रहे हैं, इस पॉइंट को सी और इस पॉइंट को डी। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये भी दे रहा है कि पॉइंट सी से कार जब पॉइंट डी तक पहुंचता है तो उस केस में जो टाइम लगता है उसको सी से डी तक पहुंचने में वो 12 मिनट लगता है। ठीक है, तो सी से डी पॉइंट तक पहुंचने में टाइम दिया गया है जो कि 12 मिनट है। तो ये जो टाइम है वो 12 मिनट है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार नाउ टू रीच द टावर। ठीक है, तो इस पॉइंट से यानी कि डी पॉइंट से अब टावर तक पहुंचने में कार को कितना टाइम लगेगा, कितना समय लगेगा ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो हमको टाइम बताना है डी से बी पॉइंट तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। ठीक है, अब हम कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, डी और बी के बीच का डिस्टेंस फाइंड करेंगे और जब डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे तो टाइम का फॉर्मूला हमको मालूम है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। ठीक है, तो डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या निकल जाएगा? टाइम निकल जाएगा। अब क्वेश्चन में स्पीड भी नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ पे एक बात कहा गया है कि जो कार का स्पीड है वो यूनिफॉर्म है, यानी कि चेंज नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हम कार के यूनिफॉर्म स्पीड को कुछ मान लेंगे, एक्स वाई जेड कुछ भी मान लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद बी और डी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे और वहां से हम टाइम आसानी से फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन हम एग्जाम्पल में भी सॉल्व कर चुके हैं और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। ठीक है, मतलब सेम यही क्वेश्चन नहीं है लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है। अब कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। तो पहले लिखेंगे लेट ए बी बी द हाइट ऑफ टावर, और टावर की हाइट दिया नहीं गया है उससे मतलब भी नहीं है। ठीक है, चलो तो लेट ए बी द हाइट ऑफ टावर and C and D be the position of car। ठीक है, C और D के है पोजीशन ऑफ कार। अब समझेंगे ध्यान से। अब यहां पे स्पीड को हम कुछ मान लेते हैं, लिखेंगे लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ कार, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ कार बी एक्स मीटर पर मिनट। ठीक है, यहां पे यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ कार को हम क्या मान लिए? एक्स मीटर पर मिनट। एक्चुअली में एक्स जो स्पीड का यूनिट होता है वो मीटर पर सेकेंड या फिर किलोमीटर पर आवर जनरली हम लेते हैं, लेकिन यहाँ पे मीटर पर मिनट इसलिए लिए हैं क्योंकि यहाँ पे टाइम मिनट में दिया हुआ है। ठीक है, और जो भी हम टाइम फाइंड करेंगे वो भी टाइम मिनट में ही आएगा, इसलिए हम यहाँ पे कार की स्पीड को एक्स मीटर पर मिनट मान के चल रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे। पॉइंट सी से पॉइंट डी तक पहुंचने में कार को 12 मिनट का समय लग रहा है, तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं कि सी और डी के बीच का कितना डिस्टेंस है। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट सी एंड डी, वो कितना होगा?
तो डिस्टेंस का फॉर्मूला मालूम है, स्पीड इनटू टाइम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको डिस्टेंस ही फाइंड करना है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देंगे स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है x, और यहाँ पे टाइम कितना दिया हुआ है दोनों पॉइंट के बीच में, वो 12 है। यहाँ से आ जाएगा 12x मीटर, यानी कि इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना आएगा 12 मीटर, 12x मीटर। तो लिख सकते हैं देयरफॉर CD इज इक्वल टू 12x मीटर, ठीक है, ये मीटर है। अब हमको B और D के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पे कुछ राइट एंगल ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, उन्हीं का यूज करके हम B और D के बीच का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ठीक है। तो पहले दोनों ट्रायंगल में दो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं यहाँ पे, ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ABC। तो दोनों में एक्यूट एंगल पहले फाइंड करेंगे। तो हमको मालूम है कि ये बड़ा वाला एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये भी 45 और ये एंगल इक्वल होंगे, जो कि 30 डिग्री होगा, ठीक है। अब हमको एक्यूट एंगल्स मालूम चल गए, अब हम BD आसानी से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो करते हैं, तो पहले हम छोटा वाला ट्रायंगल लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे इन राइट ट्रायंगल ABD, ठीक है। अब हमको BD फाइंड करना है और AB जो साइड है वो कॉमन है, तो कॉमन साइड तो लेते ही हैं, तो tan का यूज करेंगे। तो tan 45 डिग्री परपेंडिकुलर जो कि AB है डिवाइड बाय बेस BD फाइंड करना है हमको, ठीक है। तो यहां से tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 इज इक्वल टू AB डिवाइड बाय BD, ठीक है। अब देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से आ जाएगा BD इज इक्वल टू AB। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कंसिडर करते हैं। अब हम बड़ा बड़ा ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ABC। तो लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो यहाँ पे राइट ट्रायंगल ABC में थीटा क्या है 30 डिग्री, ठीक है। और ये साइड तो कंसिडर करेंगे ही क्योंकि कॉमन है, और यहाँ पे बेस क्या होगा BC। तो यहाँ पे हो जाएगा tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर AB है, और बेस इस केस में पूरा BC है, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3 इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखेंगे AB तो फाइंड करना नहीं है, AB से तो मतलब है नहीं, तो AB को हम एलिमिनेट करना चाहेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट में AB BD के इक्वल है और BD हमको फाइंड करना है, तो क्या हम यहाँ पे AB के जगह पे BD सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम AB की जगह पे क्या लिख देंगे BD डिवाइड बाई, अब ध्यान से देखेंगे पूरे BC को CD प्लस BD लिख सकते हैं, ठीक है। तो BC के जगह पे हम क्या लिख रहे हैं CD प्लस BD, ठीक है। यहाँ तक चलो, तो इतना जगह है नहीं, तो पहले पॉज करके नोट कर लो, फिर आगे हम बताते हैं। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम CD का वैल्यू रख देते हैं। CD कितना है 12x, ठीक है। चलो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा CD प्लस BD इज इक्वल टू √3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो √3 BD, ठीक है। तो यहाँ से CD कितना है 12x प्लस BD इज इक्वल टू √3 BD, ठीक है। अब हमको BD फाइंड करना है, तो इस BD को भी इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा √3 BD, और ये इधर जाके माइनस इज इक्वल टू 12x, ठीक है। अब हम देख पा रहे हैं कि यहाँ से BD कॉमन हो जाएगा, तो BD कॉमन कर लिए, यहाँ पे बच गया √3, यहाँ पे -1 इज इक्वल टू 12x, ठीक है। अब इस √3 - 1 को इधर भेजेंगे, तो यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं इसको, तो लिखेंगे BD इज इक्वल टू 12x डिवाइड बाई, ये √3 - 1 डिवीजन में चल जाएगा, ठीक है। हम चाहे तो यहाँ पे √3 का वैल्यू पुट कर सकते हैं, ऐसे तो क्वेश्चन में दिया नहीं गया है, पुट करके सॉल्व कर सकते हैं, या फिर जो बुक में आंसर दिया है वो √3 के ही टर्म में दिया है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं √3 को। अब ध्यान से देखेंगे इस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर है, तो इसको रेशनलाइज कर देंगे, तो BD इज इक्वल टू 12x डिवाइड बाई √3 - 1, और जब रेशनलाइज करते हैं तो साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा √3 + 1 डिवाइड बाई √3 + 1, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 12 इंटू √3 + 1, इससे मल्टीप्लाई हो गया, और x को हम यहाँ पे लिख रहे हैं डिवाइड बाई, अब देखेंगे ध्यान से ये a - b इंटू a + b फॉर्म का है, और a - b इंटू a + b क्या होता है a² - b², a² मतलब √3 का स्क्वायर माइनस b² 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 12 इंटू √3 + 1 इंटू x
डिवाइड बाई रूट 3 का स्क्वायर 3 -1। अब 3 - 1 कितना हो जाएगा 2, तो डायरेक्ट हम यहाँ पर 2 लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 2। अब 12 जो है 6 टाइम्स में 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 √3 + 1 × x, ठीक है ना। चलो ये 2 से 6 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो 6 × √3 + 1 × x आ गया, ठीक है। तो ये क्या है, डिस्टेंस है। ये क्या आ गया मेरा, पॉइंट B और पॉइंट D के बीच का डिस्टेंस, जो कि आ गया 6 × √3 + 1 × x। हम √3 का वैल्यू भी रख सकते हैं, लेकिन बुक में हम बोल रहे हैं कि ऐसे √3 के टर्म में दिया है, तो इसीलिए हम इसी तरह छोड़ देते हैं इसको, ठीक है। तो √3 + 1 × x अब बी डिफाइंड हो गया। अब हमको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो डिस्टेंस तो मालूम चल गया, अब टाइम निकाल सकते हैं आसानी से। तो देयरफॉर टाइम = डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना आया है, 6 × √3 + 1 × x डिवाइड बाई यूनिफॉर्म स्पीड को क्या माने हैं, x मीटर पर मिनट, तो x से डिवाइड कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे मेरा टाइम, तो टाइम = 6 × √3 + 1 मिनट, ठीक है। ये आंसर होगा, मिनट में ही दिया हुआ था, इसलिए आंसर भी जो आएगा वो मिनट में ही आएगा। यानी कि पॉइंट डी से पॉइंट बी तक पहुंचने में, यानी कि टावर तक पहुंचने में कार को कितना समय लगेगा, 6 × √3 + 1 मिनट लगेगा, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। बढ़िया क्वेश्चन था। इस तरह का क्वेश्चन हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि इसको हम पहली बार सॉल्व कर रहे हैं, पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, एनसीईआरटी में भी और इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स में भी सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सीबीएसई 2017 में पूछा है और आने वाले एग्जाम्स में भी पूछ सकता है। अगर कहीं दिक्कत है तो उसको जरूर आप कमेंट करें। क्लियर है। तो चलिए फिर इस वीडियो में ये क्वेश्चन रहेगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।